सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह। मेरा नाम मंजू रानी है और मैं प्रतापगढ़ यूपी के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं आपके सामने प्रभु की एक अद्भुत गवाही देना चाहती हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला और किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें आशीष दी। आप मेरी गवाही अंत तक सुनिएगा। मेरी गवाही यह है कि मेरी शादी हो जाने के बाद जब मैं अपने ससुराल में आई तो कुछ दिन तक तो मेरे पति ठीक थे। उसके बाद वो बीमार रहने लगे। हमारा भी जीवन सामान्य मनुष्य की भांति संसारिक रीति रिवाजों से चल रहा था। हम भी पूजा पाठ करते थे और व्रत वगैरह रहते थे, देवी देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन किसी प्रकार भी सुख शांति हमारे जीवन में न थी। और मेरे पति की तबीयत खराब हो जाने के कारण हमारा आर्थिक जीवन वो भी तंगी से बीत रहा था। हमारे घर में बहुत सी तकलीफ़ें रहती थी और नाना प्रकार के कलेश भी होते थे। जब आप समझ सकते हैं, जो एक घरेलू वाइफ है वो समझ सकती हैं कि जिस घर में कमाई धमाई ना होने की वजह से उन्हें कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मेरी मम्मी मेरा सपोर्ट करती थी और जो उनसे हो पाता था वो करती थी। फिर मेरे पति जब बीमार रहने लगे तो मैंने सोचा कि उनका इलाज करवाया जाए। छोटी मोटी जगहों ले जाकर उन्हें थोड़ा बहुत राहत मिल जाती थी, लेकिन मैं थक चुकी थी। वो हमेशा से बीमार रहते थे और इसी दौरान फिर कुछ दिनों बाद मेरे 2 बच्चे भी हुए। मेरे 2 बेटे हैं, तो हमारा खर्चा और बढ़ गया और हमारा जीवन किस तरह से बीतता वो हमें सोचना पड़ा था कि कैसे किस प्रकार से हमारा जीवन बीतेगा, आखिर मैं क्या करूं। और गांव में आप जानते हैं किस प्रकार की सुविधा होती, किस प्रकार की नहीं। एक गांव का जीवन तो गांव के रहने वाले ही जान सकते हैं। अगर हम शहरों में रहते तो हम कुछ काम धाम भी कर सकते थे, लेकिन गांव में हमारे पास खेती है, वही खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। तो मैंने सोचा, हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण मैंने कुछ पैसे उधार लिए और मैंने अपने पति का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने की सोची। और मैंने सोचा जो भी होगा एक बार में हो जाए, पैसे भले उधार कर्ज लेने पड़ेंगे लेकिन उनका इलाज अच्छी तरीक़ा से हो जाए और वो ठीक हो जाए और फिर हमारा जीवन यापन अच्छी तरीक़ा से होने लगेगा। फिर मैंने उनका इलाज कराने के लिए लेकर गई तो डॉक्टरों ने कहा उनकी पूरी रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी, पूरा टेस्ट होगा शरीर का। तो जो रिपोर्ट आई उसमें निकला कि उनकी आंत में छेद हो गया है। तो और डॉक्टर ने कहा कि अगर नली डाली जाएगी, अगर कचरा निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं भी रोने लगी उस वक्त। आप समझ सकते हैं कि एक इंसान के ऊपर, एक लेडीज़ के ऊपर क्या बीतेगी। तो मैंने कहा ठीक है, हे भगवान आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए। जिनकी भी मैं उपासना करती थी, जो देवी देवता हैं, उनके सबका नाम लेने लगी। काफ़ी मन्नतें भी मैंने मानी। तो मैंने कहा मेरे पति ठीक हो जाएं। तो उनके आँत में वो नली डाली गई और कचरा निकाला गया। डॉक्टर ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन नहीं होगा, आपके पति ठीक हो जाएंगे। तो ट्रीटमेंट 1 महीने तक चलेगा, दवाओं का कोर्स। तो मैंने सोचा ये 2 महीने तक मैं चलाती हूँ ताकि एकदम पूरी तरीक़े से परफेक्ट हो जाएं और उनके अंदर कोई दिक्कत या कोई कमी ना रह जाए। तो मैंने 2 महीने तक दवा चलाई, लेकिन उनकी स्थिति वैसी ही थी। मुझे निराशा ही मिली, कुछ आराम नहीं मिला। फिर मैंने सरकारी हॉस्पिटल में, पैसे तो खर्च हो गए थे जो थे, उसके बाद फिर मैंने सरकारी हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया। वहाँ भी यही रिपोर्ट आती थी कि उनकी आंत में सूजन है, छेद है। तो मैं यही सोचती थी इतना इलाज, इतनी दवाएँ, आखिर क्या हो रहा है, क्यों नहीं सही हो रहे हैं। मैं बहुत निराश हो जाती थी, मैंने किसी के साथ क्या गलत किया है प्रभु। मतलब जो भी, मतलब पहले तो मैं प्रभु को जानती नहीं थी, ऐसा मैं सोचती थी। फिर मैं उदास और निराश होकर अपने ससुराल से अपनी माँ के यहाँ गई। तो मेरी माँ ने मुझे बताया, मेरी माँ ने मुझे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और कहा कि अगर तुम्हारा उद्धार हो सकता है तो वहीं होगा, अन्यथा कहीं किसी स्थान पर तुम्हारा कोई उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे बड़ी सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। तो मैंने एक बार, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा मैं करूँगी तो मैं तो अपना धर्म परिवर्तित कर दूँगी, क्योंकि मैं पूरी रीति से हिंदू परिवार में पैदा हुई थी और हिंदू रीति रिवाजों से मेरा जीवन व्यतीत होता था। तो एक बार ऐसा मुझे लगा, फिर नहीं, बाद में मुझे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। ये परमेश्वर की बुलाहट थी, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर अगुवाई करी। फिर मैंने अपने आप को मनाया और मेरे पति भी जाने लगे और हम भी जाने लगे। 4-5 संडे वो गए तो हल्का फुल्का उन्हें आराम हुआ। फिर ऐसे धीरे धीरे 1 आध साल बीतने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ मुझे आराम हो रहा है। तो हमने अपने यहाँ संगति बुलाई, मतलब अपने यहाँ मीटिंग रखी। हमारे पास्टर भैया लोग आए, हमारे प्राचीन लोग आए, तो उन्होंने प्रार्थना की। उसके बाद मेरे पति ठीक से रहने लगे। और ऐसा होते होते एक बार अचानक से ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई और
फिर मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई और मैं बहुत हताश और निराश हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने भैया के लगे अपने पास्टर भैया के पास फ़ोन लगाया और उनसे प्रार्थना कराई। उन्होंने कहा कि मंजू बहन, तुम घबराना नहीं, ये शैतान की ओर से परीक्षा चल रही है ताकि तुम विश्वास से भटका दी जाओ और तुम्हारे कदम डगमगा जाएं, लेकिन तुम डरना नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है और एक दिन परमेश्वर तुम्हें पूर्ण रूप से एकदम निर्भर कर देगा और तुम्हारे पति एकदम से चंगे हो जाएंगे। तो मैंने उनकी बातों को विश्वास किया और मुझे थोड़ा धैर्य और तसल्ली मिली। तो मैंने सोच लिया, प्रभु अगर अब ऐसा मेरे जीवन में हो जाता है और उसके बाद मेरे पति नहीं बीमार होते, मैं सचमुच आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो उसी दिन से मेरे पति को फिर डॉक्टर ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, गैस बन गई इनके पेट में। उस दिन से फिर मेरे पति को चंगाई मिल गई और मेरे पति ठीक रहने लगे और हमारा जीवन भी अच्छी तरीक़े से बीतने लगा। और फिर मैं भी बीमार रहती थी तो मैंने भी बपतिस्मा लिया, जिसके कारण मैंने फिर नए सिरे से जन्म लेने के कारण, जैसे हमारे अगुआ ने हमें बताया कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, मसीह में तुम्हारी बुलाहट है, तो मैंने बपतिस्मा लिया और तब से अब तक हम लोग ठीक हैं। और इसी दौरान जब मेरे पति बीमार थे तो मेरा जो छोटा बेटा है उसे मिर्गी का दौरा आता था, तो सब कहने लगे कि ये कोई बीमारी है, ऊपरी फसाद नहीं है, इसे कोई नहीं ठीक कर सकता। लेकिन मुझे विश्वास था, मैंने एनॉइंटिंग वाटर और एनॉइंटिंग ऑयल अपने बेटे के सर पे लगाया और उसे पिलाया और मैंने अपनी गोद में लेकर रोने लगी और प्रार्थना की, प्रभु आप सब कुछ कर सकते। तो मेरा बेटा भी ठीक हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर सबके जीवन में काम करते हैं। आप उनसे मांगिए, वो आपको देंगे, बशर्ते आपको विश्वास करना है। परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। सचमुच भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जिस प्रकार से मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया, उसी प्रकार से आपके भी जीवन में प्रभु बहुत ही अद्भुत करने वाले हैं। आप धैर्य से, आप विश्वास से, आप आत्मा से, सच्चाई से उनकी आराधना कीजिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए। और ये जो वचन है ये देहधारी होता है और ये दोधारी तलवार की तरह आपकी सारी परिस्थितियों को ठीक करता है, शैतान की सारी सामर्थ्यों को तोड़ता है। और ये वचन इतना अच्छा है और इसमें आपके जीवन की सारी बातें जो आप सोचते हैं वो सारी बातों का निष्कर्ष में लिखा हुआ है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपके जीवन में परमेश्वर ने काम, जैसे मेरे जीवन में काम किया, वैसे आपके जीवन में काम करें। और जो भाई अंधकार में भटके हुए हैं वो भी विश्वास करें, एक बार मेरे प्रभु को परख के देखो कि वो प्रभु कितना भला है, क्योंकि प्रभु ने किसी धर्म या जाति के लिए नहीं जन्म लिया है। प्रभु ने समस्त जगत के लिए, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया। तो वो प्रभु पूरे जगत से प्रेम करता है। वो रंग रूप नहीं देखता, वो अमीर गरीब नहीं देखता, वो इंसान के अंदर की सच्चाई को और उसकी आराधना को देखता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना हमें आत्मा से और सच्चाई से करनी चाहिए। तो मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं इस वीडियो के ज़रिए कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ या नहीं, मैं परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना चाहती हूँ और ये मौका मुझे मिला और परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा अगुवाई करी कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और जो मैंने अपने चैनल पे जन्नत की बेटी जो मेरा चैनल है उस पे मैंने जो गीत गाए हैं वो भी मैंने इसलिए नहीं गाए कि मुझे पब्लिसिटी या वो चीज़ मिले, नहीं, परमेश्वर को सब जाने पहचाने और उनको अपने जीवन में धारण करें ताकि बहुत से जो भटके हुए बचाए जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे तुम बचाए गए हो वैसे औरों को भी बचाओ। तो यही मेरी गवाही है और आपके जीवन में प्रभु बहुत सी गवाहियाँ लेकर आएंगे। और जो मेरी गवाही देख रहे हैं मैं उनके लिए, उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगी परमेश्वर उनके जीवन को बदले जैसे मेरा जीवन बदला। और वैसे मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी बात की कोई घटी नहीं होती। मुझे परमेश्वर ने खाने के लिए और रहने के लिए और पहनने के लिए सब कुछ उपलब्ध कर रखा है। तो ये सब मैंने किसी कमाई धमाई के लिए नहीं, वरन परमेश्वर का सुसमाचार सब तक पहुँचे और सब लोगों का जीवन अच्छे, क्योंकि समय बहुत कम है, अंत का समय चल रहा है और इस अंत के समय में जो मन फिराव करेगा उसका उद्धार निश्चित है। तो मैं चाहती हूँ परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष करे और आपका जीवन भी बदले और परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे मेरी इस गवाही के द्वारा। आमीन।